आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आपके साथ क्या गलत है? उसे घूरते रहने से आप हर समय परमेश्वर के साथ चलने से विचलित हो सकते हैं। इससे पहले कि आप उनके साथ संबंध में पड़ते, परमेश्वर जानते थे कि आप क्या गलत करने वाले हैं, और ये बिल्कुल भी हैरान या चकित नहीं है। और केवल यही नहीं, वे पहले से उन चीज़ों को जानते थे जो मैं गलत करूँगी, जिन्हें अभी भी मैंने नहीं किया है। अब सब ठीक है, मैं वचन 10 पढ़ने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं उनकी छोटी-सी रूपरेखा दूँगी। पौलुस ने ये पत्र लिखा था, वो इसके अंत में आ रहा है। हमारे पास केवल 14 वचन शेष बचे हैं और गुरुवार रात को आप मेरे साथ पूरी इफिसियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। और भी हमें इस पुस्तक में बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। अब तक एक व्यक्ति पूरी तरह से थक सकता था, ये अच्छी बात है कि हमें रात में थोड़ी नींद मिलती है। मेरा मतलब है हमें सही व्यवहार करने, सही बोलने, सही सोचने, हम मसीह में कौन है जानने, अपनी धार्मिकता को समझने के लिए कहा गया है। मेरा मतलब है हमने बहुत सी बातें सीखी हैं और मुझे ये हिस्सा पसंद है। यहाँ पौलुस कहता है ये बहुत अच्छा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। दूसरे शब्दों में, यदि आप परमेश्वर में मजबूत नहीं रहते तो आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ एकता के द्वारा सशक्त हो, उनसे अपनी मजबूती लो, वो शक्ति जो उनकी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। मुझे आपको कुछ बताना है। बिस्तर से बाहर निकलते ही बस व्यवहार करने की कोशिश करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। मैं आपको बता दूं, मैं बिस्तर पर लेटे हुए पवित्रता के लिए अपनी सभी योजनाएं बना सकती हूँ, और वे तब तक रहेंगी जब तक कि मैं अपने पांव फर्श पर नहीं रखती। तो भले ही आपका हृदय सही है या मेरा हृदय सही है, आपको फिर भी परमेश्वर से बहुत सी सहायता चाहिए, और वे आपको अपने जीवन के हर दिन चाहिए। मुझे यकीन है कभी कभी मैं ऐसी लगती हूँ जैसे मेरे साथ कुछ गलत है। ये कोई बात नहीं है कि मैं हर रोज कितनी बार कहती हूँ परमेश्वर मेरी मदद करो, परमेश्वर मेरी मदद करो, और मुझे असल में ये भी निश्चित है कि मुझे किस पल उनकी मदद चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में भी चाहिए, ये मेरे बालों को कंघी करने के लिए भी हो सकता है, मेरा प्रचार करने के लिए भी हो सकता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि उनकी मदद के बिना मैं बेकार हूँ, मैं उनसे अलग कुछ नहीं कर सकती, और मुझे हर चीज में जो मैं करती हूँ मुझे परमेश्वर की मदद चाहिए। आमीन। अब आप देखिए, यही वजह है जो बहुत से लोगों को परमेश्वर के साथ पूर्ण संबंध में प्रवेश करने से रोकती है, क्योंकि वे परमेश्वर पर इतना अधिक निर्भर होना नहीं चाहते। वे नरक से बचने मात्र की परमेश्वर से चाहत रखते हैं, लेकिन विजय होने के लिए पर्याप्त नहीं चाहते। और यदि आप वास्तव में परमेश्वर के साथ इस तरह के रिश्ते को चाहते हैं जिसे आपको देने के लिए यीशु मरे, तो आपको उन्हें अपने जीवन की प्रत्येक जगह में आने देना होगा, किसी भी जगह पर, नाकाबंदी नहीं। मेरा मतलब उन्हें हर चीज में आने देना होगा। वे आपके विचारों में आते, वे आपके शब्दों में आते, वे आपके सेक्स लाइफ में आते, वे आपके पहनावे में आते हैं, वे पैसे में आते हैं, वे चुनावों में आते हैं, वे आपके दोस्तों में आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दुविधा अद्भुत है। हो शुरू में ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं वास्तव में अब ये मुश्किल नहीं है। एक बार जब आप समझते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं तो आप खुश नहीं रहेंगे। यदि आप वो नहीं करते जैसा परमेश्वर आपसे कहते हैं तो चीजें सही काम नहीं करेंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं वो नहीं करेंगे। तो ईमानदारी से कहूँ, मैं इस मुद्दे पर लोगों को पढ़ाने में बहुत अच्छी हूँ, और मैं देख सकती हूँ अभी भी वहाँ कुछ लोग हैं मेरे पास। आप समझ गए हैं भाई? हाँ, आपने समझ लिया है। पर मैं भी समझ गई हूँ। परमेश्वर ने मुझे इन वर्षों में बहुत सी चीजें सिखाई हैं, और उनमें से बहुत सी बस छोटी छोटी चीजें हैं। उन्होंने छोटे छोटे उदाहरणों का इस्तेमाल करके सिखाया कि कैसे उन पर हर चीज के लिए निर्भर करना चाहिए।
मेरा मतलब है, मुझे याद है जब मैं पहली बार बॉलिंग कर रही थी और बहुत अच्छे से बॉलिंग नहीं कर रही थी, और ये इसके बाद का है जब मैं वास्तव में परमेश्वर के साथ एक संजीदा रिश्ते में आई और वो मुझे हर समय उन पर आश्रित होने के बारे में सिखा रहे थे, और मैंने महसूस किया जैसे ईश्वर ने कहा, खैर यदि तुम अच्छे से बॉल करना चाहती हो तो तुम मेरे से मदद क्यों नहीं मांगती। और मैंने मदद मांगी और मैंने अच्छा किया बाद में। खैर तुम मुझसे क्यों मदद नहीं मांगती, मैं एक वयस्क महिला हूँ और मैं अपने बालों में कंघी करने के लिए आपकी मदद मांगने वाली नहीं हूँ। देखा आपने, हमारी समस्या ये है। यदि आपके बच्चे हैं, आपको पता है ये कैसा है, ये दो के बारे में होता है, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगी। और कभी कभी अब सुनो, आप केवल एक चीज कर सकते हैं कि बस उन्हें स्वयं करने की कोशिश करने दो और फिर वापस वो आपके पास आए। ओ आपके पास आएंगे, मुझसे ये नहीं हो रहा है। यही ईश्वर भी करते हैं। हमें अपनी जीवन के प्रत्येक स्थान में आने देना चाहिए उन्हें। मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ रहे हैं ना? अंत में क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा? जब तक मैंने ये पूरी चीज सिखाना नहीं शुरू किया, मैं कभी इन दो शब्दों के अंत में का महत्व वास्तव में कभी नहीं समझ पाई। और वो कहते हैं अंत में ईश्वर में मजबूत बनो, और मैं जैसे, खैर हमें वो सब कुछ उतार फेंकने के लिए, हमें जोर से चिल्लाने के लिए, मैं समझती हूँ ताकत की जरूरत है। इफिसियों 3:16 की वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। पौलुस ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य और ताकत के साथ मजबूत हो जाओ, ताकि तुम वहां बाहर निकल के आत्मा से भरपूर व्यक्तित्व पा सकते हो और बाहर दुनिया में वैसा व्यवहार करो जैसा तुम्हें करना चाहिए। आप परमेश्वर की मजबूती के बिना ये नहीं कर सकते। और फिर यशायाह 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हम परमेश्वर की सहायता के बिना ये नहीं कर सकते। खैर एक उसके आगे यहाँ क्या होता है वे हमें बताना शुरू करता है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ परमेश्वर आपसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। यहाँ मैं चाहता हूं कि तुम कैसे व्यवहार करो, ये करने के लिए आपको ईश्वर में मजबूत होने की जरूरत है। अब तुम एक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये बहुत अच्छा है। ये बस पूरी चीज को बाहर रख के हमें पूरी योजना दिखाता है और हमारे पास बेहतर समझदारी है। परमेश्वर का पूरा कवच पहन लो, एक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आपको पता है गुरुवार रात को, या मुझे लगता है ये गुरुवार रात ही, यहाँ हमारे पास लगभग 85% लोग खड़े होकर कह रहे थे, ओ ये शुक्रवार सुबह थी, परमेश्वर के साथ गहरा पूर्ण संबंध चाहते थे और वे उन चीजों को छोड़ने को तैयार थे जो उन्हें परमेश्वर से अलग करती थी। खैर आपको लगता है शैतान ने बस एक रेड कार्पेट बिछाया और कहा, यार ये मुझे आपकी मदद करने दो। कोई विरोध नहीं, आपको विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए और कहे, शैतान मुझे परवाह नहीं तो क्या करता है। मैंने ईश्वर के प्रति वचनबद्धता बनाई और उनकी सहायता से मैं परमेश्वर के माध्यम से सभी तरह से उनके साथ जाऊंगा, सभी तरह। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये आसान होगा, मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना आसान हो जाएगा। लेकिन शुरू में एक लड़ाई है। किसी भी समय जब भी आप प्रगति करेंगे, शत्रु आपका विरोध करेगा। आमीन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, एक सशस्त्र सैनिक का भारी कवच जिसकी आपूर्ति परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमें लड़ाई लड़ने की सभी चीजें देते हैं। शैतान की युक्तियों के सामने सफलतापूर्वक खड़े रहने में सामर्थ हो सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, केवल शारीरिक विरोधियों के साथ संघर्ष, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दूसरे शब्दों में वातावरण को भरने वाले छोटे राक्षस जिन्हें हम दिख नहीं सकते हैं और वे मसीहों से नफरत करते हैं। वे उस हर एक अच्छी चीज से नफरत करते हैं और वे उसका विरोध करते हैं और उसके विरुद्ध आते हैं। लेकिन अनुमान लगाओ, हमारे पास उनसे ज्यादा शक्ति है। परमेश्वर ने शैतान से उसका अधिकार छीन लिया। शैतान के पास अभी भी शक्ति है, लेकिन वास्तव में
हम उसे न दे, उसके पास कोई अधिकार नहीं है उस चीज को करने का, जैसे गुस्सा करना और गुस्सा रहना। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि ये शैतान के लिए द्वार खोलता है। इफिसियों 4 याद करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। आओ भी आचरण, क्रोध में सोने मत जाओ। हम शैतान से नहीं लड़ सकते यदि हम उसके लिए पूरे दरवाजे खोल के उसे अंदर आने का निमंत्रण देते हैं। इसलिए हम अपने सर्वश्रेष्ठ से ऐसा करने की शुरुआत करते हैं जो हम मानते हैं कि परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है। जानते हैं कि वे हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर देंगे, जानते हैं कि वे हमारी सहायता करने वाले हैं। हमें उन पर झुकना और आश्रित होना है, लेकिन हमें ये करते रहना है जब तक हम उसे थका न दें। शैतान को तुम्हें थकाने मत दो, आप लगातार करते रहें और उसे थका दें। इसीलिए वचन 13, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसे पहन लो। अब आप यहाँ कुछ मिनटों में देखेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। शिक्षा की इस श्रृंखला को समाप्त करने का इससे बढ़िया तरीका मैं नहीं सोच सकती कि परमेश्वर के कवच के बारे में बात की जाए और कैसे यदि हम इसे पहनेंगे हमें दुश्मन के हमले से सुरक्षित किया जाएगा। पहन लो एक क्रिया शब्द है, ये कुछ है जो आप उद्देश्य से करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे करने के लिए इंतजार करने की आपको जरूरत हो। आप उद्देश्य से ये कर सकते हैं। मुझे सुबह अपने कपड़े पहनने चाहिए, मैं अलमारी के पास जाके ये नहीं कह सकती मैं पहनना पसंद करूंगा और ये मेरे बदन पर कूद पड़ता है, मुझे उसे चुनना होता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए आप वो करें जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं, और जो आप नहीं कर सकते उसे वो करेंगी। ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी। मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मुझे ऊर्जा में वृद्धि की जरूरत है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे लगता है मुझे ऊर्जा में वृद्धि चाहिए। आपके साथ ईमानदारी से मैं अपनी पूरी ऊर्जा आप लोगों को नहीं देना चाहती और फिर मेरे पास दूसरा कुछ करने को कुछ न बचे। इसलिए मैंने जनवरी 2015 में ज़्यादा ऊर्जा के लिए प्रार्थना करना शुरू की और परमेश्वर ने मुझे क्या दिया वो भी चलना शुरू करने की इच्छा, और उसे मेरे पहले से ही भरपूर व्यायाम व्यवस्था में शामिल करना था। कम से कम मुझे तो यही लगता था और मैं विश्वास नहीं कर सकती इससे मेरे जीवन में कितनी अधिक ऊर्जा शामिल हो गई। अब मैं काफ़ी लंबा रास्ता तय करती हूँ और मैं जो कर रही हूँ उससे आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करूंगी। ना ही मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप भी वही करें जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस ये कर रही हूँ कि कई बार आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर आप अपना कर्तव्य करने की इच्छा नहीं करते हैं। ये कहता है कि तुम सब कुछ करो जो संकट की मांग है आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, तो परमेश्वर से पूछिए कि यदि ऐसा कुछ है वहां जो आप कर सकते हैं तो फिर अपना कर्तव्य करें और धैर्यपूर्वक करें और उनमें बने रहकर उन्हें उस हिस्से को करने का इंतजार करें जो आप नहीं कर सकते। अब वह इन हथियारों के भागों में जाना शुरू करता है। इससे पहले कि मैं इसमें पढ़ूं, मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य में से एक शास्त्र वचन पढ़ना चाहूंगी। प्रकाशित वाक्य 16:15 में लिखा है, देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वो खुश होना ईर्ष्या होना जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे रात भर जागकर हाथ में शॉट गन लेकर अपनी अलमारी के पास बैठना होगा। आप जानते परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं? वह आत्मिक कपड़ों की बात कर रहे हैं और आप देखेंगे कि वो क्या है। वो है धार्मिकता, शांति, विश्वास, सच्चाई का पट्टा, मुक्ति की हेलमेट। और मैं आपको बता दूं, जब हम अपना आत्मिक कवच पहन लेते हैं, शैतान देख सकता है कि हमने ये पहना है या हमने इसे उतार दिया है। और उसका मतलब है जहां बाइबल में ये लिखा है सत्य से अपनी कमर कस लो। खैर इसका मतलब क्या है? सत्य से अपनी कमर कस लो का मतलब क्या है? वास्तव में इसका मतलब है कि जब आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं या आपके जीवन में किसी प्रकार की मुश्किल है, भाई यही वो समय है कि आपको वचन को पकड़े रखने की जरूरत है, जो आपके जीवन में किसी भी अन्य समय से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही सच है, सच्चाई परमेश्वर का वचन। और इसलिए जब आप जीवन में कोई नुकसान पाते हैं तभी आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर उससे कई गुना ज़्यादा आपको देंगे। जब आपके बच्चे मुश्किल में हैं, वही समय है आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि यदि आपने उन्हें प्रशिक्षित किया है, उन्हें किस रास्ते पर जाना है, वो आएंगे। आइए, यदि आप देने में वफादार हो और अब आपको वित्तीय ज़रूरत है
तब आप अपनी भावनाओं के साथ नहीं जाते हैं और कहना शुरू करते हैं वैसे ये देने की बात काम नहीं करती। वो तब होता है जब आप सच्चाई से अपनी कमर कस लेते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर वफादार है और वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आमीन। खैर शत्रु हमारे विरुद्ध आएगा, लेकिन यदि हम अपना मुंह खोल के उसे ये जता दें कि हमें सत्य पता है तो वो पीछे हटना शुरू कर देता है। लेकिन यदि हम बस अपनी भावनाओं में पढ़ के और क्या महसूस करते हैं उसके साथ जाना शुरू करते हैं और अपने मुंह से मूर्खतापूर्ण चीजें कहते हैं जो परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं होती, तब एक समस्या है। फिर वो कहता है धार्मिकता की झिलम पहन लो। धार्मिकता क्या झिलम? धार्मिकता एक झिलम आपके हृदय को ढकती है। यह आपके विवेक के बारे में बात कर रहा है। आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं? आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में क्या महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं आप शैतान को हरा नहीं सकते यदि आप पूरा समय दोष और निंदा से भरे रहते हैं। यदि आप अपने बारे में बुरा महसूस करते घूमते हैं और आप केवल अपनी असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं, आप कभी वो नहीं पाएंगे। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि हर उससे दूर रहना चाहिए जो यीशु से आपको विचलित करता है। आपको पता है हर समय उस पर ही नजर टिकाए रखना जो आपके साथ गलत है या आपको परमेश्वर के साथ आपके चलने में विचलित कर सकता है। इससे पहले कि आप उनके साथ संबंध में पड़ते, परमेश्वर जानते थे कि आप क्या गलत करने वाले हैं और वो बिल्कुल भी हैरान या चकित नहीं है। और केवल यही नहीं, वो पहले से ही उन चीजों को जानते हैं। धार्मिकता, क्या आप जानते हैं आप मसीह में कौन है? वो पहले 3 अध्याय में ये जानना कि आप मसीह में कौन है, ये जानना कि परमेश्वर आपसे बिना शर्त प्रेम करते हैं। तो अब हम पूरी तरह से पत्र के अंत में हैं और पौलुस दोबारा कह रहे हैं अब देखो तुम्हें एक लड़ाई लड़नी है। तो क्या हुआ यदि मैं अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करती हूं और मेरा दिन पूरी तरह से शारीरिक था? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपका दिन पूरी तरह से शारीरिक रहा? आपने बिस्तर पर लेटे हुए पवित्र होने की योजना बनाई, आपने उठकर पवित्र होने के लिए प्रार्थना की। मैं कहा करती थी और असल में ये सच है, जब तक कोई घर पर नहीं आता तब तक मैं सबके साथ मिलकर रह सकती थी। भाई मैं बस बहुत अच्छी थी। यदि घर खाली था, मेरे आसपास कोई नहीं होता, मैं बहुत अच्छी होती। तो ये तब होता जब लोग आते। अब यदि मैं इफिसियों पद पढ़ रही हूँ तो क्या होता है, मैं ये व्यवहार वाली बात अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ और वो बस मेरा दिन पूरी तरह से शारीरिक होता है। मेरा मतलब है मैं बस हर किसी पर नाराज हूँ। मैं तो जैसे मैं स्वार्थी हूँ, मैं आत्म केंद्रित हूँ। ये तो बस एक नियमित महिलाओं संबंधी दौरा है। मेरा मतलब है मैं बस आपको पता है मैं एक गड़बड़ी हूँ। अब अगली चीज जो होने वाली है कि शैतान मेरे पर निंदा के साथ आने वाला है। अब ये समय है जब आपको धार्मिकता पहनने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि आप इसे एक लबादे की तरह पहन सकते हैं। अय्यूब ने कहा मैं खुद धर्म को पहने रहा था, वो मुझे ढांके रहा। बाइबल में लिखा है कि गिदोन परमेश्वर की आत्मा का वस्त्र पहने था। बाइबल में लिखा है मसीह को पहन लो, पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, प्रेम को पहन लो, दया को पहन लो। देखो इन चीजों को पहन सकते हैं। बस जैसे मैं कपड़े पहनने का फैसला करती हूँ, मैं आत्मा की चीजें पहन सकती हूँ। और इनका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसी तरह से महसूस करना चाहिए, धार्मिक महसूस नहीं कर सकती, लेकिन मैं धार्मिकता पहन सकती हूँ असल में अपने विश्वास को उसमें पुनर्जीवित करके जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं उनमें कौन हूँ। और मैं कहती हूँ हाँ आज मेरा दिन खराब था, मुझे अफसोस है परमेश्वर, मुझे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था जैसा कि आज मैंने किया। और शायद मुझे जाके किसी से क्षमा मांगनी चाहिए कि मैंने ये किया। और यहाँ आपको ये कहना चाहिए लेकिन शैतान मैं तुम्हारा दोष और निंदा स्वीकार नहीं करती क्योंकि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आमीन। और आपको अपने जीवन में हर दिन ऐसा करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप सही व्यवहार के कारण आप परमेश्वर के साथ सही नहीं हैं। आप परमेश्वर के साथ हैं उस कारण से जो यीशु ने आपके लिए किया है। और यीशु ने आपके लिए जो किया है उसके प्रति आप इतने उत्साहित हैं कि आप सही व्यवहार करना चाहते हैं।
ये अच्छा नहीं है। इसे उल्टा मत लो। अपने जीवन को सही व्यवहार करने की कोशिश में मत बिताओ ताकि परमेश्वर का प्रेम मिले। वो पहले से करते हैं। सच्चाई यह है कि परमेश्वर कभी आपसे इतना प्रेम नहीं करते जितना वो अभी इस पल कर रहे हैं। जब मैं भीड़ से कहती हूं मुझे यही मिलता है जो मुझे यहां मिल रहा है, वो नहीं कहते, वो नहीं करते। आप जानते हैं ये कहां से है? क्योंकि हम में भी थोड़ी सी वो मानसिकता है। खैर, यकीनन यदि मैं बेहतर व्यवहार करूं तो परमेश्वर मुझसे अधिक प्रेम करेंगी। नहीं, प्रेम कुछ ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर करते, वो वही है। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम सिर्फ यही है, और इसलिए परमेश्वर सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ वो आपको कभी इतना प्रेम नहीं करेंगे जितना वो आपको अभी इस पल कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे अधिक प्रेम कर सकते हैं। हम उनके प्यार में बढ़ना जारी रख सकते हैं, और जितना हम उन्हें प्रेम करने में बढ़ते हैं उतना अधिक हम उनके आज्ञाकारी बनना चाहते हैं। और ये आसान होता जाता है। क्यों? ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बस आसान आसान और आसान होता चला जाता है। यीशु जल्द आ रहे हैं। आमीन। ईश्वर निकट है, तो आइए निश्चित कर लें कि हमें पता है महत्वपूर्ण क्या है। आप में से कितने अपना बहुत सा समय वहां दे रहे हैं जो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। खैर, केवल आप ही हैं जो इसे बदल सकते हैं। हर चीज जो हम देखते हैं वो पहले से ही, आमीन, नाश होने और रास्ते से बाहर होने की प्रक्रिया में है। नहीं 2 या 3 नौकरियां करने की कोशिश में अपने परिवार को केवल इसलिए नजरअंदाज न करें कि आप ज्यादा पैसा कमा सके ताकि आपके पास एक बड़ा घर हो। आप किसी ऐसी जगह से गुजरे जहां 75 साल पुराने घर हैं, तो आप देखेंगे कि आपका घर भी एक दिन ऐसी ही हालत में पाया जाएगा और वो भी नष्ट होगा। एक जंक यार्ड में से ड्राइव करके गुजरे, वहां कबाड़ के ढेरों पर नजर डालो और फिर अपने आप से कहो, इसे पाने के लिए कभी किसी ने अपना जीवन दे दिया था, इसे पाने के लिए किसी ने अपना परिवार खो दिया, और अब ये कहीं सिर्फ एक कबाड़ का ढेर बना है। लेकिन ऐसी चीजें जो हमेशा के लिए टिकती हैं, और वही चीजें हमें स्वयं को देने की जरूरत है, जिसे जो यहाँ अनंत काल के लिए हैं। परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आपके पास समय नहीं है कि परमेश्वर के साथ समय बिताएं। खैर, मैं क्या करूं जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूं? जो करना चाहते हो करो। प्रार्थना करो, हंसो, रो, संगीत सुनो, नाचो, कमरे में चारों तरफ दौड़ो, खिड़की से बाहर देखो, अपने चेहरे को ठीक करो, लेकिन बस ये कहो, परमेश्वर, ये आपके साथ मेरा समय है। मैंने अलग किया है, मैं स्वयं को दुनिया से अलग कर रहा हूं, और ये मेरा समय आपके साथ के लिए है। और फिर आप बैठकर उनके साथ बात करो और सुनना भी सीखें। अब याद रखो, परमेश्वर हमें उन सभी हथियारों की आपूर्ति करते हैं जिनकी हमें जीवन में विजयी होने के लिए जरूरत है, लेकिन हमें कार्य करने और इसे पहनने के लिए तैयार होना चाहिए। आप जानते हैं, हमने यहाँ आज केवल कुछ जिक्र किया, लेकिन हमारे पास आपके लिए बाकी और ज्यादा है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।